बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल में आपकी पसंदीदा डिश मटन पाया की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मटन पाया की रेसिपी आपको सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन ये रेसिपी जितनी आसान सिंपल होगी उससे कहीं ज़्यादा लजीज, टेस्टफुल और खुशबूदार पाए तैयार होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 8 अदद बकरे के पाए, जिनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी ड्रेन कर लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 6 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग, 30 से 40 दाने साबुत काली मिर्च के और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी और मीडियम फ्लेम के ऊपर पायों को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन दरमियान में आप 2-3 दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको प्रेशर कुकर में भी 30 से 35 मिनट लगेंगे, तब भी ये जो पाए हैं अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह अगर आप पाए तैयार करेंगे तो वो और भी ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। तो ऊपर से कवर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर 3.25 घंटे लगे हैं और अब आपको चेक करके दिखाते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें, पाए फुल टेंडर हो चुके हैं, बल्कि हड्डी से मांस जो है अलग हो गया है। अब इनको पानी में से, यानी जो यखनी है, इसमें से निकाल के सेपरेट कर लेंगे और यखनी को छन्नी की मदद से छान के इसमें जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे उनको भी सेपरेट कर लेंगे और यखनी को हम एक साइड पे रखेंगे, जिसे हम आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज का पेस्ट और प्याज के पेस्ट की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। प्याज आपने एक ही ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा प्याज ऐड करेंगे तो जो पाए हैं मीठे हो जाएंगे, क्योंकि पायों के अंदर जो प्याज है कम ही जाता है, तो एक प्याज काफ़ी होगा। तो यहाँ पर हमने प्याज के पेस्ट की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसकी भी हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक चूँकि हमने जब पाए बॉईल किए थे तो उस वक़्त भी ऐड किया था, तो इसलिए हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन स्पाइसेस की हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई के ऊपर आपने फुल ध्यान देना है। अगर आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो पाए जो हैं और भी टेस्टफुल तैयार होंगे। चूँकि पाए जो हैं इनमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो 150 ग्राम हम दही ऐड करेंगे और दही की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए पाए। तो पाए जो हैं इनकी भी हम 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो चलें जी दोस्तों, पाए जो हैं इनकी भी हमने अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे यखनी। ये वही यखनी है जो हमने छन्नी की मदद से छान के सेव कर ली थी। तो यखनी ऐड करने के बाद 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर से कवर करके पाए जो हैं इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है कंप्लीट हो गई है। लेकिन खुशबू और टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 20 दाने काली मिर्च के और 1 छोटा पीस जायफल का, जिनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने के बाद ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारे मटन पाए तैयार हो चुके हैं। पूरे घर में
खुशबुएं फैली हुई हैं, परफेक्ट कलर आया है। शोरबा आप इनका चेक करें और फुल मक्खन की तरह टेंडर तैयार हुए हैं। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में दावत है, मेहमान आ जाते हैं, तो आप इनको नाश्ते में बना के दें। इंशाल्लाह मेहमान पूरा साल आपकी तारीफ़ करेंगे। और आप इनको नान के साथ सर्व करें तो आपको और भी मज़ा आएगा। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।